दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य, मेरे यूट्यूब चैनल लेसन गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा पैरामेडिकल पर बना हुआ है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है और कौन सा कोर्स क्यों करना चाहेंगे आप, इसके बारे में हम बताए हैं। तो 10 थे मैं बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बताऊंगा और उसके डिटेल भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जॉब का कितनी अपॉर्चुनिटी है उसमें ये भी मैं बताऊंगा आपको। आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैं टॉप 10 पैरामेडिकल कोर्सेज को लिया हूँ वो 4 कैटेगरी के बेस पर लिया हूँ। सबसे पहले कि इसका मार्केट में डिमांड कितना है, दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलती है, और तीसरा इसमें जॉब में अवेलेबिलिटी कितनी है इसकी, और चौथा जो है सेल्फ डिपेंडेंसी है या नहीं है। तो इन 4 बेसिस पर मैंने जॉब को कोर्स को कैटेगराइज किया है, जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो एक एक करके चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट से बताएंगे। तो लास्ट में क्या है, मैंने 10 नंबर पर रखा है ओटी टेक्नीशियन। दोस्तों, ओटी टेक्नीशियन में 2 तरह के कोर्स होते हैं। डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा 2 साल का होता है, और बैचलर इन ओटी टेक्नीशियन, बैचलर 4 साल का होता है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के जॉब आपको अवेलेबल है, लेकिन इसमें आपको हॉस्पिटल में ही जॉब करना होगा। आपका खुद का कोई सेटअप नहीं बन सकता है, तो इसलिए इसमें बाहर आउट सोर्सेज बहुत कम है। लेकिन ये है कि आपको इंडिया में भी और विदेश में भी इसकी बहुत सारी डिमांड है। तो आप इसको कोर्स को करने के बाद से आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। आप दोस्तों, मेरा 9वां नंबर पर जो कोर्स है वो डायलिसिस टेक्नीशियन का। डायलिसिस टेक्नीशियन में भी 2 तरह के हैं। एक डिप्लोमा इन डायलिसिस 2 साल का है, और बैचलर इन डायलिसिस 3 साल का है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम कॉलेज हैं जो डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कराते हैं, और डायलिसिस के जो टेक्नीशियन है वो भी बहुत कम मिलते हैं। इसलिए एज कम्पेयर टू ओटी टेक्नीशियन इसमें डायलिसिस की टेक्नीशियन की थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है। और इसमें भी क्या होगा, प्राइवेट और जॉब गवर्नमेंट दोनों में इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये है कि आप इसमें सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यदि नया कोई टेक्नीशियन है डायलिसिस तो उसको 20,000 से 25,000 रुपये प्राइवेट में मिल सकता है, और गवर्नमेंट में 35,000 से 40,000 रुपये तक मिल सकता है। दोस्तों, मेरा जो 8वां नंबर पर है वो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का। इसमें आप ईसीजी टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, टीएमटी टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, हार्टर टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, इको टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। मतलब ये 4 फील्ड, अगर एक कोर्स करने से आपको 4 टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों तरह से है। इसमें आपको डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी और में 2 साल का है, और बैचलर इन कार्डियोलॉजी 3 साल का है, और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के जॉब हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, मशीन अगर खरीद करके आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके। तो अब इसके बाद से 7वां नंबर पर मेरा है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो इसमें दोस्तों, इसमें भी बीएस डिप्लोमा 2 साल के हैं, और बीएससी इसमें 4 साल का है। और इसको करने के बाद से आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। इसकी भी सैलरी 20,000 से लेकर के 25,000 तक स्टार्टिंग सैलरी है, और गवर्नमेंट जॉब में आपको 35,000 से 40,000 से स्टार्टिंग है। तो दोस्तों, इसको आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, और बहुत सारे कंपनियां, हेयरिंग एड जो कंपनियां हैं उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। अब 6वां नंबर पर है दोस्तों फार्मेसी। फार्मेसी में भी 2 तरह का है, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी और दूसरा बैचलर इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का होता है, और बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का होता है। इसको करने के बाद से आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सैलरी होती है वही 15,000 से 25,000 में प्राइवेट में स्टार्टिंग होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो 35,000 से 40,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। और इसमें क्या है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट अपनी शॉप खोल सकते हैं। और इसमें 5वां हम आपको बताएंगे ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन। इसमें ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन में भी क्या होता है कि डिप्लोमा जो होगा वो 2 साल का होगा, और बैचलर जो है वो 4 साल का होता है। इसमें भी बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट में भी आप जॉब कर सकते हैं, और गवर्नमेंट में भी आप जॉब कर सकते हैं। दोनों में जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही इसको अपना
खुद का एक क्लिनिक खोल करके आप आई टेस्ट वगैरह कर सकते हैं और लेंस वगैरह बता सकते हैं कि कितना पावर का लेंस वगैरह है। और साथ ही इसका जो लेंस की कंपनियां होती है उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। और चौथा नंबर पर है फिजियोथेरेपी। इसमें भी दो होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है, बैचलर कोर्स 4 साल का होता है। और इसको में भी आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी का जो स्कोप है वो 15 से 25 हज़ार रुपये प्राइवेट में है और गवर्नमेंट में है वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पर। आपको 35 से 40 हज़ार रुपये बेसिक मिल सकता है और इसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस यानी सेल्फ क्लिनिक भी खोल सकते हैं। और तीसरा नंबर पर है लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन भी बहुत बड़ा कोर्स है। इसमें लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन बन सकते हैं, फ्लेबोटोमिस्ट बन सकते हैं। और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिलता है और गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब मिलता है। प्राइवेट में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएगा और गवर्नमेंट में भी आपको 35 से 40 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होता है। और इसमें क्या होता है, आप होम कलेक्शन के रूप में भी काम कर सकते हैं और किसी पैथोलॉजिस्ट से मिल करके अपना लैब भी खोल सकते हैं। और दूसरा नंबर पर है दोस्तों रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। इसमें भी क्या है कि आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में भी डिप्लोमा 2 साल का होता है, बैचलर 3 साल का होता है। डिप्लोमा करेंगे तो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा और बैचलर आपका 4 साल का होगा। तो इसमें आप ये सब करने के बाद RSO बन सकते हैं, CT टेक्नीशियन बन सकते हैं, MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, पेट स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं। और आप इसको मोबाइल एक्सरे मशीन खरीद करके आप होम विजिट भी कर सकते हैं और साथ ही किसी रेडियोलॉजिस्ट के साथ मिल करके आप डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल सकते हैं। और सबसे जो पहला है, और इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है। और पहला जो है इसमें नर्सिंग GNM भी है और BSc नर्सिंग भी है। GNM 3.5 साल का होता है, BSc नर्सिंग 4.5 साल का होता है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में बहुत ही जॉब का अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जॉब का मतलब इसको करने के बाद से आप घर में रह ही नहीं सकते हैं। आपको खुद अगर आप किसी कहीं जॉब के साइट पर रजिस्ट्रेशन कर देते तो आपको कॉल आना 100% है। और इसमें सैलरी भी जो है अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 25 हज़ार से 35 हज़ार रुपये मिल सकता है। यदि गवर्नमेंट में जाते हैं तो 60 हज़ार से स्टार्टिंग सैलरी है। और इसमें यही है कि आप होम सर्विस दे सकते हैं, किसी को डॉक्टर के एडवाइस में प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आप होम सर्विस इसमें दे सकते हैं, लेकिन आपका खुद का कोई क्लिनिक नहीं हो सकता है। दोस्तों ये जो 10 स्टेप पैरामेडिकल कोर्स जो मैंने बताया और इसका जो पोजीशन रखा 1 to 10, वो आपने 12 साल के पैरामेडिकल के रूप में काम करने का अनुभव के आधार पर बनाया है। और आपको लगता है कि नहीं इसका पोजीशन इसका नंबर पर रहना चाहिए तो आप इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।